चलिए जानते हैं आज हम सब राहु और केतु जैसे इनका कुंडली में इनको स्थान क्यों नहीं दिया गया और इनसे हम सब क्यों डरते हैं कि राहु और केतु से इनका हम सब मनुष्यों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हम सब ने बचपन से एक अपने ग्रंथों में भी एक छोटी सी स्टोरी सुनी होगी राहु और केतु की। तो आज वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, छोटी सी आप सबके साथ शेयर करती हूँ, जिससे हम समझेंगे कि यह हमारी कुंडली पे इसको स्थान क्यों नहीं दिया गया। जब क्या कहते हैं समुंदर का मंथन हुआ, जब समुंदर मंथन के अंदर विष और अमृत दो निकले। जो था विष जो था देवताओं के हिस्से आया, अमृत जो था वो राक्षसों को मिला। राक्षसों में आपस में लड़ाई होनी शुरू हो गई कि मैं पीऊँगा मैं पीऊँगा, मैं करके लड़ाई के कारण विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप बनाया और राक्षसों के बीच में जाकर वह इसको जो है लेकर आए, उनसे खींचकर भागे। और पहले देवताओं ने सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी ने बोला अगर ये उनको मिला है तो हम इसको पहले उनको ही पीने को देते हैं। एक बड़ा चम्मच लकड़ी का लेकर राक्षसों को उसमें डालकर दिया, लो अमृत पान करो। पर राक्षसों की लड़ाई के कारण वह अमृत पान नहीं कर सके। तो फिर यह देवताओं के पास आया। जब यह देवताओं के पास आया तो इन्होंने क्या कहते हैं इसको, देवताओं ने लकड़ी का बड़ा चम्मच था तो एक दूसरे को उस चम्मच से पिलाना शुरू कर दिया। जब वह चम्मच से पिला रहे तो एक राक्षस सर्वाभानु नाम का एक राक्षस देवताओं के बीच में भेष बदलकर देवताओं का बहरूपिया बनकर उनके साथ आकर बैठ गया। जब इनको उसने भी अमृत पान कर लिया। जब सूर्य देव और चंद्र देव ने देखा कि यह तो कोई देव नहीं लग रहा, ना ये हमारे साथ, हमने कभी इस देवता को पहले देखा है, तो जब उन्होंने इनको देखा, इनकी थोड़ी छानबीन की तो उनको समझ आया ये तो राक्षस है। तो उन्होंने इसके गुस्से के कारण कंप्लेंट जो थी ब्रह्मा जी को कर दी। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने को भी गुस्सा चढ़ा कि ये हमारे साथ देवताओं के साथ इतना बड़ा छल कर दिया, राक्षसों ने कि ये भेष बदल कर आकर इन्होंने अमृत पान कर लिया। तो इसी कारण जो है वो गुस्से में उठे और उन्होंने उसको क्या कहते हैं उनका सिर काट के अलग कर दिया। जब उनका सिर काटा तो वो जो था उसमें सिर जो था वो राहु बन गया और धड़ जो था वह केतु का नाम दे दिया गया। क्योंकि उन्होंने अमृत पी लिया था इसलिए वो अमर हो गए। तो वो तो अमर थे, वो मर नहीं सकते थे सिर कटने के बाद भी, इसलिए इनका नाम राहु और केतु पड़ा। राहु को फिर छाया ग्रह के रूप में माना जाता है क्योंकि जब सूर्य ग्रहण लगता है, ये क्योंकि इनको गुस्सा भी चढ़ा सूर्य और चंद्र देव पे कि इन्होंने मेरी कंप्लेंट करी है, तो इसलिए इनको जो है जब ये सूरज के आगे आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण बना देते हैं। जब यह अपनी दुश्मनी निकालने के लिए चंद्रमा के आगे आ जाते हैं तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो इस तरीके से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में इनको हम देखते हैं। और अब वैसे राहु इतने गलत नहीं है, केतु भी नहीं। राहु हमारे को मेटेलिक चीज़ें देते हैं। राहु अगर हम व्यक्तियों को देने में आए तो वो इतना देते हैं कि हम इंसान उसको संभाल नहीं पाते। वह प्रॉपर्टी भी हमारी राहु के कारण ही बनती है। राहु प्लैनेट्स के कारण राहु जो है हमारा बहुत मतलब इसके बाद बहुत डिसिप्लिन का है, ये ग्रह है, वो है डिसिप्लिन का ये माना जाता है। इसमें गुस्सा बहुत है। ये व्यक्ति जिसके ऊपर राहु की दशा चल रही होती है वो इंसान को गुस्सा बहुत आता है, वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है और ये डिसिप्लिन में भी हमें रहना सिखाता है। अगर राहु लेने पर आता है तो ये व्यक्ति को राजा से रंक भी बना देता है, और देने पे आता है
तो रंग से राजा भी बना देता है केतु। ऐसे ही जो, क्योंकि ये धड़ का नीचे का हिस्सा है पूरा केतु, ये जो है डिटैचमेंट के लिए इसको माना जाता है। ये हमारे को मोक्ष का हमारे को तरफ लेके चलता है, हमारे को धर्म में, आत्म ज्ञान में, हमारे को आध्यात्मिकता की ओर केतु लेके चलता है। ये हमारे को दुनिया से वैराग्य करवाता है। राहु और केतु इसलिए ये जाना जाता है, राहु और केतु को। अगर हम इनके जैसे है कि अगर ये हर इंसान की कुंडली के अंदर इसकी जो है 18 महीने की दशा आती है, आता है, तो जिसको हम 1.5 साल कहते हैं। ये हर किसी की कुंडली में 1.5 साल के लिए राहु बैठता है, और ये कहीं बार अच्छे रिजल्ट देके जाता है और कहीं बार बिल्कुल इसके दुष्प्रभाव होते हैं, जिसको हम रेमेडीज़ के द्वारा इस ग्रहों को हम ठीक कर सकते हैं। इसकी छोटी छोटी रेमेडीज़ होती हैं, तो हम इनके द्वारा इन ग्रहों को जो है, हम छाया ग्रह जो हैं, हम उसको बैलेंस करते हैं। ये थी राहु और केतु की छोटी सी स्टोरी। अगर आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके भी भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमस्कार।